जानकारी साझा करने के लिए चले आगे बढ़े। और इस बीच झुंझुनू के नवलगढ़ से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। नवलगढ़ के जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी और आग लगने से ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगा हुआ बिजली का बॉक्स भी जल गया है। अस्पताल की लाइट्स गुल हो चुकी है और ऑपरेशन थिएटर के पास ही डिलीवरी केसेस के भी वार्ड है। यहाँ पर न सिर्फ गर्भवती महिलाएं हैं बल्कि जच्चा बच्चा भी भर्ती है। अब बिना लाइट वार्ड में धुआं हो चुका है। मरीजों के हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। आग की सूचना के बावजूद भी पीएमओ डॉक्टर सुनील सैनी अब तक मौके पर नहीं पहुंचे, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही अब तस्वीरें हम आपको जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये झुंझुनू के अस्पताल का हाल है, जिला अस्पताल का। और 2-3 दिन पहले भी जब बारिश यहाँ पर हुई तो जिला अस्पताल में पानी भर गया था। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से परेशान हुआ, बहुत परेशान हो गया। बच्चा पलटे ही बचा रहा है, खड़ा ही यहाँ पे। अभी रेंट डटे ही नहीं है। अभी जो धुआं भी उठ रहा है, धुआं बहुत कुछ उठ रही है। लाइट जाने के बाद मैं तुरंत बाहर आया तो देखा कि ओटी से धुआं निकल रहा है और आग की लपटें आ रही हैं बाहर। इतने मैंने आवाज़ लगाई स्टाफ को तो मेरे को यहाँ तो कोई स्टाफ दिखा नहीं। फिर थोड़ा सा बाहर आया तो स्टाफ भाग के आया और एक बंदे ने आके वहाँ से लाइन को कट किया। तब जाके लाइट तो बंद हो गई, लेकिन वहाँ से धुआं इतना तेज है कि वो पास में जो भी रूम है उनके अंदर धुआं जा रहा है। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इससे बड़ी जनहानि भी हो सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी संदीप केडिया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। संदीप, जिला अस्पताल जिले का जहां पर लोग जिंदगी के लिए आते हैं और आग के रूप में वहां पर मौत जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है, और वो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। क्या जानकारी अभी मिल रही है? क्या पीएमओ पहुंचे हैं अब तक भी मौके पर? जी बिल्कुल, अभी तक पीएमओ नहीं पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। जो नवजात बच्चे हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जाती है अस्पताल में ताकि वो बीमार ना हो, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इतनी नहीं होती। लेकिन बावजूद इसके वो गर्मी और धुआं के बीच अभी भी भर्ती है। उनको ना तो कहीं शिफ्ट किया जा रहा है और ना ही कोई व्यवस्थाएं की जा रही है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धुआं पूरा अस्पताल हो रखा है। और अभी यदि कोई डिलीवरी केस भी आता है तो वो भी केस इस जिला अस्पताल में नहीं हो सकता, क्योंकि ना लाइट है, ना व्यवस्थाएं हैं, ना संसाधन है और जो हालात है वो विकट है। अभी तक पीएमओ है, केवल फोन पर जानकारी ले रहे हैं। कोई व्यवस्था करने के बजाय वो मीडिया कर्मियों से उलझ रहे हैं, लोगों से उलझ रहे हैं फोन पर, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे। जबकि इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, पटसूता है, उनकी जो स्थिति है वो काफी विकट हो रही है। संदीप, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ खुद एसडीएम सर जुड़ चुके हैं। और सर, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। सर, जिला अस्पताल के हालात इस वक्त हम देख रहे हैं। झुंझुनू के जो ऑपरेशन थिएटर है वहां पर आग लगी और उसके बाद पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो चुकी है। अगर कुछ होता है कौन जिम्मेदार होगा सर? अब तक आवाज पहुंच पा रही है सर? चलिए, तो एसडीएम हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उनसे संपर्क शायद नहीं हो पाया, फोन कट हो गया है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी जिला अस्पताल में। अगर कुछ घटना घटित हो जाए, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि पीएमओ साहब तो अभी तक अस्पताल पहुंचे नहीं है, इतने घंटों बाद तक भी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि नवलगढ़ का जिला अस्पताल है, क्योंकि झुंझुनू जिले में 2 जिला अस्पताल है, एक झुंझुनू जिला मुख्यालय पर और एक नवलगढ़ में। तो 2-3 दिन जब बारिश आई थी, बारिश में भी पूरे अस्पताल में पानी हो गया था। यहाँ की बिजली के जो बॉक्स थे उसमें भी पानी चला गया था। तब भी पीएमओ उसकी व्यवस्था करने के बजाय या जांच करवाने के बजाय केवल बात को टालते रहे। और आज रात का समय है, अभी कुछ देर पहले की घटना है, आग लगी और आग के जो ऑपरेशन थिएटर उसके जस्ट पास में ही जो लेबर रूम है वो है। इसके अलावा जो प्रसव पूर्व प्रशिक्षण कक्ष है वो है। इसके अलावा आईसीयू है जो प्रसूता और बच्चों को एडमिट करते हैं। कुल मिलाकर काफी सेंसिटिव इलाका है अस्पताल का वो है। और वहां पर यदि बच्चे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, तो उन्हें आकर देखना चाहिए,
उनको शिफ्ट करना चाहिए, बिल्कुल उनकी संदीप, व्यवस्थाएं ये करानी तो चाहिए। बेहद घोर लापरवाही हो जाती है। जहां पर जच्चा बच्चा गर्भवती महिलाएं हैं वो वार्ड पास में है और वहीं पर सटे हुए ऑपरेशन थिएटर और उसमें आग लग जाती है। बाहर जो बिजली वाला बॉक्स है उसमें आग लग जाती है। ये तो घोर लापरवाही है। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, कुछ दिन पहले भी यहां पर बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से जो बॉक्स है बिजली का उसमें पानी भर गया था। क्या उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन नहीं चेता? जी बिल्कुल, उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन नहीं चेता। हो सकता है कि वही पानी इन बॉक्सों में आया हो। अंदर अंडरग्राउंड फिटिंग होती है आजकल, और अंडरग्राउंड सारा जो दीवारों के पीछे से जो बिजली लाइन है, अन्य जो लाइनें हैं वो होती है, तो उनको चेक कराना चाहिए था। क्योंकि अब बारिश के मौसम है, आगामी 10, 15, 20 दिनों तक भी मानसून सक्रिय रहने वाला है। यदि जिला अस्पताल में पानी जमा होगा, जिला अस्पताल में पानी आएगा, बिजली के बॉक्सों में यदि पानी जाएगा और इस तरह से लाइनें फाल्ट होगी, तो मरीजों का जो जीवन है वो संकट में बिल्कुल रहेगा। यहाँ लोग जीवन बचाने के लिए आते हैं। संदीप, आपकी क्या पीएमओ से बात हो पाई है फोन पर या किसी भी जरिए? पीएमओ से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हमारे स्थानीय संवाददाता उन्होंने बातचीत करी थी, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर देने की बजाय उन पर ही उलझना है वो शुरू कर दिया कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। आप यानी कि वो ये जांच नहीं करे कि ये फाल्ट कैसे होगा। वो उनकी टेंशन ये है कि पत्रकार वहां पर पहुंच कैसे गए। तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यवस्थाएं सुधारने की बजाय अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो नाकामियां हैं, जो लापरवाही है, उससे छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए संदीप, आपसे हम लगातार अपडेट तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये हम जी राजस्थान के दर्शकों को ये भी बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से हम नवलगढ़ के और जो यहाँ पर जिला अस्पताल के पीएमओ हैं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर सुनील सैनी, जिनको लेकर संदीप भी ये कह रहे हैं कि वो अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, जबकि पूरी जिम्मेदारी है। और नवलगढ़ एसडीएम जो है जयसिंह, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनको फोन पर कनेक्ट भी किया, लेकिन जैसे ही खबर का उन्हें पता लगा उन्होंने फोन कट कर दिया और अब भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार देखिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जवाबदेही है तो हम उनसे सवाल पूछ सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या है, लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, हाथ खड़े कर दिए गए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जिला अस्पताल जो है वो किन के भरोसे चल रहा है। संदीप, क्या वहां पर और कोई वरिष्ठ डॉक्टर इस वक्त मौजूद है जो कि संभाल कर सके अस्पताल का, या फिर से भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? जी, वहाँ पर अभी हमने दर्शकों को बाइट भी सुनाई। एक जो परिजन आए हुए थे उन्होंने बताया कि सबसे पहले आग उन्होंने देखी कि ऑपरेशन थिएटर है उसमें आग लगी हुई है। उन्होंने इधर उधर आवाज लगाई लेकिन कोई कर्मचारी नहीं मिला। करीब जब वो बाहर आए तो बाहर उन्हें 1-2 कर्मचारी मिले, तो करीब 15 या 20 मिनट बाद में कर्मचारियों ने ऑपरेशन थिएटर संभाला। रही बात अब मौके पर एक महिला चिकित्सक जरूर है, लेकिन वो भी लाचार नजर आ रही है। उन्होंने भी पीएमओ को फोन किया, उनको बताया कि स्थिति है वो खराब हो चुकी है, वो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती। रात को यदि कोई डिलीवरी केस आ जाता है तो वो डिलीवरी नहीं करवा सकती, क्योंकि 2 या 3 महिलाएं ऐसी भी भर्ती बताई जा रही है जिनकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। यदि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो प्रशासन कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि सिजेरियन होगी, ऑपरेशन से होगी, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें रेफर किया जाएगा या फिर उनकी बिल्कुल जो जिंदगी है उसके जिस तरीके की आप स्थिति बता रहे हैं, एक जिला अस्पताल और उसकी ये स्थिति ये शर्मनाक है। अगर उनके अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं इस तरीके की बड़ी घटना घटित होने के बावजूद, तो ये बेहद शर्मनाक है कि नवलगढ़ जिला अस्पताल का कोई धड़ी धोड़ी नहीं है, भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।